नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। और जैसा कि लास्ट क्लास तक अपन ने आपके सिलेबस में जितने बैक्टीरियल डिजीजेस थे वो कवर कर लिए थे। आज अपन चर्चा करेंगे वायरल डिजीजेस के ऊपर। तो पशुओं के अंदर होने वाली वायरल डिजीजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं और जो वायरल डिजीज हैं या वायरस जनित बीमारियां हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वायरस जनित बीमारियां। देखिए दोस्तों, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उसके अंदर 5 बीमारियां दे रखी हैं। कौन कौन सी वो बीमारियां? 2 हैं आरसे, रिंडरपेस्ट और रानीखेत। 2 ही हैं एफसे, फाउल पॉक्स और एफएमडी, और एक है पीपीआर। ये 5 बीमारी एनिमल हस्बेंड्री के सिलेबस के अंदर, पशुओं के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। आर से 2 बीमारियां हैं, रिंडरपेस्ट और रानीखेत। एफ से 2 बीमारियां हैं, फाउल पॉक्स और एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, और एक है पीपीआर। अगर इनको एक साथ अपन देखें ऐसे लिखकर तो ऐसा लग रहा है रफ पेपर, रफ है पेपर। तो याद रखने का ट्रिक है, वायरल डिजीज कौन सी है? रफ पेपर। तो आज अपन चर्चा करेंगे रिंडरपेस्ट और रानीखेत बीमारी के ऊपर। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी तीनों डिजीजेस कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली वायरल डिजीज, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट किस प्रकार की बीमारी है दोस्तों? तो अभी अपन पढ़ रहे हैं कौन सी बीमारियां? वायरल बीमारियां या वायरल डिजीजेस। इससे पहले अपन पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीजेस, 8 डिजीजेस अपन ने पढ़ी। तो सब में अपन ने क्या लिख रहे थे? दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस। अभी शुरू कर रहे हैं वायरल डिजीजेस, जिसमें पहला है रिंडरपेस्ट डिजीज। कौन सा डिजीज है? वायरल डिजीज है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसी तरह का पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायरल डिजीज है या कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी प्रोटोजोन डिजीज है, कोजिंग एजेंट इसके बाद आता है। तो कोजिंग एजेंट भी पूछा जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये पूछा जाता है कि किस प्रकार का डिजीज है, कोजिंग एजेंट क्या है, बैक्टीरिया, वायरस है, प्रोटोजोआ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वायरस है। तो कौन सा वायरस है? तो दोस्तों, रिंडरपेस्ट डिजीज का जो कोजिंग एजेंट है वो है पैरामिक्सोवायरस। दोस्तों, कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो वायरस है ये आरएनए वायरस है कि डीएनए वायरस है। क्या डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो इतना सिलेबस में है नहीं आपके, लेकिन कई बार एग्जामिनर का दिमाग क्या काम कर जाए पता नहीं लगता। तो पैरामिक्सोवायरस कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस है कि आरएनए वायरस है?
तो दोस्तों ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं याद रखता तो इतना याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा। इसको हिंदी में दोस्तों क्षनित वायरस भी कहा जाता है। और इस वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी चर्चा यहाँ पे अपन नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक स्ट्रेन यहाँ पर नहीं है। अपने को इतना याद रखना है कि कोजिंग एजेंट क्या है, तो वो है इसका पैरामिक्जो वायरस। अदर नेम क्या है इस बीमारी की, रिंडरपेस्ट। इसके अदर नेम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, रिंडरपेस्ट बीमारी की अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है दोस्तों कैटल प्लेग। इसके अलावा एनिमल प्लेग, शीतला माता रोग भी कहा जाता है इसको हिंदी में। तो कैटल प्लेग, एनिमल प्लेग, या हिंदी में बात करें तो शीतला माता रोग भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा बोविन टाइफस भी रिंडरपेस्ट बीमारी का अनदर नेम है, निक नेम है। इसके अलावा एक और नाम इसका वो है ओरिएंटल रिंडरपेस्ट। इसके अन्य नाम या उपनाम है, निक नेम्स हैं, जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैटल प्लेग किसे कहते हैं, शीतला माता रोग किस बीमारी का नाम है। ओरिएंटल रिंडरपेस्ट पूछता, पता है नाम में आ जाएगा रिंडरपेस्ट। बोविन टाइफस पूछता है, वो भी किसका नाम है, रिंडरपेस्ट डिजीज का। तो तीन चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। किस प्रकार का डिजीज है ये, वायरल डिजीज है। कौन सा वायरस है, पैरामिक्जो वायरस है। किस प्रकार का है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रकार का है। क्षनित वायरस के नाम से भी जाना जाता है। और इस बीमारी के निक नेम, अदर नेम या उपनाम की अगर बात करें तो इस बीमारी को कैटल प्लेग, एनिमल प्लेग, शीतला माता रोग, बोविन टाइफस या ओरिएंटल रिंडरपेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं इस बीमारी के सिम्टम्स की, क्योंकि लक्षणों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लक्षण किस बीमारी के अंदर अपीयर होता है या प्रकट होता है। तो इसके सिम्टम है, सबसे पहला सिम्टम आता है कि पशु को तेजी से हाई फीवर होता है, तेज बुखार। जैसे इन्फेक्शन होता है पशु को बहुत तेज बुखार होता है, और लगभग 3 से 4 दिन के बाद पशु के दस्त में ब्लड आना शुरू हो जाता है। आफ्टर 3 to 4 days blood in the dysentery of animal। और इसके आधार पर इसका एक और अन्य नाम आ जाता है दोस्तों, पोकनी। इसमें से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि पोकनी किस बीमारी का अन्य नाम। पोकनी एक सिम्टम है दोस्तों कि जैसे इन्फेक्शन होता है उसके 3 से 4 दिन के बाद
जो एनिमल के अंदर दस्त लगते हैं उन डिसेंट्रीज के अंदर, दस्त के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है और इस सिम्टम्स को स्पेसिफिक टर्म दिया गया है पोकनी। इसलिए इस बीमारी को पोकनी के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम के अंदर एक नाम और जुड़ जाता है, वो है पोकनी। और पोकनी कहते हैं किसको दोस्तों? जब इन्फेक्टेड एनिमल के, संक्रमित पशु के दस्त के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, इस सिम्टम्स को कहा जाता है पोकनी। और इस सिम्टम्स के आधार पर ही रिंडरपेस्ट बीमारी को उपनाम से जाना जाता है पोकनी। अनदर सिम्टम्स की अगर बात करें दोस्तों तो शूटिंग डायरिया, पिचकारी की तरह दस्त लगते हैं दोस्तों इस बीमारी के अंदर। इसके अलावा पशु की आंखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे लग रहा है अभी खून आने वाला है इसके अंदर, इतनी तरह से लाल हो जाती हैं। तो शूटिंग डायरिया पिचकारी की तरह डायरिया आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंख और नोज से, आईज एंड नोज से वाटर फ्रॉम आईज एंड नोज, आंखों और नाक से पानी टपकना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे पस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सिक्रेशन होते हैं आंखों के अंदर, जनरली अपन बोलते हैं आंसू, टीयर, और नोज के अंदर अपने को पता है जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो स्नीजिंग कॉमन सिम्टम आता है, छींकना, खांसना। तो आंखों से और नोज से पानी बहता है जो धीरे धीरे पस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद जब डेड एनिमल की लार्ज इंटेस्टाइन को देखा जाता है और अगर उसकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जेब्रा लाइन मिलती हैं, साथ ही सिम्टम्स हैं, तो 100% कंफर्म हो जाता है कि वो पेशेंट या वो एनिमल किसका है, रिंडरपेस्ट का। तो आफ्टर डेथ जेब्रा लाइन इन लार्ज इंटेस्टाइन, मर्द पशु के अंदर जब आप देखेंगे बड़ी आंत को, तो बड़ी आंत के अंदर इस तरह से जेब्रा लाइन दिखाई देती हैं। रोड्स पे नहीं होते अपने ट्रैफिक के लिए जेब्रा लाइंस, उस तरह की लाइनें इस बीमारी के अंदर मृत पशु के बड़ी आंत के अंदर दिखाई देती हैं, जो कंफर्म करता है कि ये जो पशु था ये रिंडरपेस्ट बीमारी से ग्रसित था। और लास्ट में पशु ठंडा पड़ जाता है, यानी कि डेथ के समय बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यानी कि पशु शुरुआत में तो क्या करता है, शूटिंग डायरिया करता है, हाई फीवर हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, और जैसे जैसे वो डेथ की तरफ बढ़ता है पशु ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर जो है डेथ के समय हो जाता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है? जो बोर्ड पे मैं लिखता हूं तो साथ साथ नोटबुक में नोट कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट लिखा जा रहा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा। मैं श्योर करता हूं कि यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें इन केस ऑफ रिंडरपेस्ट, तो
तो ट्रीटमेंट के लिए ACS याद रखना, पशु क्या हो गया, ठंडा पड़ गया, AC में एस कर रहा है, ऐसे लग रहा है, पशु क्या हो गया, ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया और ठंडा पड़ गया मतलब AC, और ऐसा लग रहा पड़ गया डेथ है, एनिमल जो है वो डेड है, तो ऐसा लग रहा है जैसे एनिमल AC में एस कर रहा है। तो A फॉर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक इसके अंदर काम में लेते हैं। अब आप कहेंगे कि एम्पिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, ये तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी, लेकिन यहाँ पे वायरल डिजीज में कैसे काम में ले रहे हैं? तो दोस्तों वायरल डिजीजेस के अंदर भी एंटीबायोटिक काम में ली जाती हैं, और ये एंटीबायोटिक वायरस पे अफेक्ट न करके उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने का काम करती हैं। इसीलिए अपन भी जब वायरल डिजीज हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक लिखते हैं, अपन खाते भी हैं। वो एंटीबायोटिक इसलिए दी जाती हैं ताकि वो वायरस के सिम्टम्स को रिड्यूस करे, वायरस के ऊपर अटैक नहीं करती हैं। एंटीबायोटिक का मतलब तो हो गया अगेंस्ट द बैक्टीरिया, तो ये वायरस के ऊपर अटैक नहीं करती हैं, बल्कि उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने का काम करती हैं। इसलिए दोस्तों इस बीमारी के इलाज के लिए एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक काम में लेते हैं। C फॉर क्रोम, क्रोम इसकी बीमारी के लिए काम में लिया जाता है। A फॉर एविल जो कॉमन है, घरों के अंदर सभी के मिल जाता है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए अपन काम में लेते हैं। और S फॉर सल्फामिडीन, तो इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए वापस रिपीट करें, देखिए रिंडरपेस्ट जो है, तो अभी मैंने शुरुआत में बताया था आपको, रफ पेपर R2F2PPR, सॉरी, तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था R2F2PPR रफ पेपर किसके लिए, वायरल डिजीज के लिए। तो रिंडरपेस्ट क्या है, एक वायरल डिजीज है। कौन सा वायरस है, पैरामिक्जो वायरस, जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। हिंदी में इसको क्षनित वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इस रिंडरपेस्ट बीमारी के जो अन्य नाम है वो है कैटल प्लेग, गाय माता भी इसको बोल सकते हो, या गाय का प्लेग भी इसको बोल सकते हो, एनिमल प्लेग, पशु प्लेग, शीतला माता रोग भी इसको कहा जाता है, बोविन टाइफस इस बीमारी का दूसरा नाम है, और ओरिएंटल रिंडरपेस्ट के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। और पोकनी जो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था, एक सिम्टम है, इस कारण से इसका नाम पोकनी के नाम से भी जाना जाता है। पोकनी क्या है, इन्फेक्शन के 3 से 4 दिन के बाद पशु के दस्त में ब्लड आना शुरू हो जाता है, और इस सिम्टम्स को नाम दिया जाता है पोकनी, और इसी कारण से इस बीमारी का अन्य नाम पोकनी भी जाना जाता है। शुरुआत में दोस्तों इस बीमारी में बहुत तेजी से पशु को बुखार आता है, और उसके बाद शूटिंग डायरिया, पिचकारी की जैसे पिचकारी मारते ना होली के ऊपर, उसके जैसे इसके अंदर डायरिया आता है, पशु की आंखें लाल हो जाती हैं, पशु की आंखों से, बीमार है बेचारा, वायरस का अटैक है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से और नोज से, नाक से पानी आता है, और वो जो सीक्रेशन है वाटर का, वो धीरे धीरे पस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और पशु की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद जब अपन देखते हैं, तो मृत पशु के
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जेब्रा लाइंस दिखती हैं, और ये दोस्तों वही जेब्रा लाइन है जो ट्रैफिक के अंदर रोड के ऊपर अपने को दिखती हैं, तो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था इस तरह से। तो जेब्रा लाइन बन जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो कंफर्म डायग्नोसिस है इसका कि रिंडरपेस्ट से इन्फेक्टेड था, और लास्ट में पशु ठंडा पड़ जाता है डेथ के टाइम, क्योंकि उस समय उसका बॉडी टेम्परेचर गिर करके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और उसी के आधार पर इसके ट्रीटमेंट की ट्रिक मैंने बताई आपको कि पशु ठंडा पड़ गया तो पशु ऐसा लग रहा है जैसे एसी में एस कर रहा है। पशु क्या कर रहा है? एसी में एस कर रहा है, ACAS। ये इसकी बीमारी की ट्रीटमेंट है। ए फॉर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, क्रोम, एविल और सल्फामिडिन ड्रग्स इस बीमारी के लिए काम में लिया जाता है। आगे चलें। नेक्स्ट जो डिजीज है वायरस के अंदर, सेकंड आर कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। आर स्क्वायर एफ स्क्वायर PPR, रफ पेपर। तो रिंडरपेस्ट हो गया, दूसरे आर से आता है दोस्तों रानीखेत। रानीखेत स्पेशली दोस्तों पोल्ट्री डिजीज है, मुर्गियों के अंदर होने वाला डिजीज है, और रफ पेपर के अंदर ये शामिल है। तो ऑब्वियसली किसके द्वारा कोज हो रहा है? वायरस के द्वारा। तो इट इज ए, सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सा डिजीज है? वायरल डिजीज है। अब बात करते कौन सा वायरस है। तो वही वायरस जो रिंडरपेस्ट कोज करता है उसी का भाई पैरामिक्जो वायरस रानीखेत बीमारी कोज करता है। और स्पेशली रानीखेत जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, किसका बीमारी है? पोल्ट्री का है। ये पोल्ट्री डिजीज है, मुर्गियों की बीमारी है। रानीखेत बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे कॉमन जो अन्य नाम है इसका वो है मनमोदी बुखार। इसके अलावा न्यूकैस्टल डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहां पर दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं आपको कि न्यूकैस्टल वर्ल्ड का एक जगह है जहां पर इस बीमारी को सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इस बीमारी को न्यूकैस्टल डिजीज भी कहा जाता है। अपने इंडिया के अंदर उड़ीसा में एक जगह है रानीखेत। खेत अपना यहाँ पर फार्म से लिया हुआ वर्ड नहीं है। अपने इंडिया के अंदर उड़ीसा में एक जगह का नाम है रानीखेत, जहां पर इंडिया में इस बीमारी को देखा गया, तो इस बीमारी को नाम दे दिया गया रानीखेत। तो अपन इसको इस तरह से देखते हैं कि न्यूकैस्टल से रानी आई, किस लिए आई? खेत देखने कि इंडिया में बहुत अच्छे खेत हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो न्यूकैस्टल से रानी आई, कहां पे आई? इंडिया में। क्या करने? खेत देखने। अब रानी आ रही है किसी देश की, तो मनमोहन जी पहुंच गए, मोदी जी पहुंच गए, इसलिए इसको नाम दे दिया गया मनमोदी बुखार। अब मोदी जी, मनमोहन जी रानी को समझा रहे हैं कि रानी साहिबा यहाँ पे बहुत स्कोप है, लेकिन रानी क्या हो गई? परायों से मिक्स हो गई, क्योंकि कोजिंग एजेंट क्या है इसका? पैरामिक्जो वायरस। तो मोदी ने कहा मनमोहन लासोटा। तो लासोटा जो है वो इसकी वैक्सीन का नाम है, फर्स्ट वैक्सीन का नाम है, जो कि आगे अपन
चलेंगे। तो थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से मैंने छोटा सा स्टोरी आपको बनाया यहाँ पर। तो रानीखेत बीमारी के जो अन्य नाम है वो है मनमोदी बुखार और न्यूकैस्टल डिजीज। न्यूकैस्टल दोस्तों वो जगह है जहां पर फर्स्ट इस वायरल इन्फेक्शन देखा गया, इसलिए उसके आधार पर इसको नाम दे दिया न्यूकैस्टल डिजीज। और रानीखेत जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि इंडिया के अंदर उड़ीसा में एक जगह है रानीखेत नाम से, वहां पर इस इन्फेक्शन का पहला केस देखा गया, तभी से इसको इंडिया के अंदर जाना जाता है रानीखेत नाम से। और इसके अंदर ये बहुत ही डेंजर डिजीज है। और इस डिजीज के अंदर जो लार्ज बर्ड्स होते हैं उनकी 48 से 72 घंटों के अंदर डेथ हो जाती है। इतना डेंजर डिजीज है। जनरली कई बार अपन अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर्स में या टीवी के अंदर न्यूज में सुनते हैं कि मुर्गियों में अचानक कोई बीमारी आ गई, पॉक्स आ गया, रानीखेत आ गई, तो पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो बहुत ही डेंजर डिजीज होती हैं मुर्गियों के अंदर, जो वायरल डिजीजेज हैं पूरा का पूरा पोल्ट्री को ही बर्बाद कर देते हैं। तो डेंजर डिजीज है। और इसके अंदर देखिए कितना तेजी से ये पोल्ट्रीज को किल कर रहा है। 48 टू 72 आवर्स के अंदर ही अगर ये फैल गया, और आपको पता है पोल्ट्री के अंदर जो बर्ड्स होते हैं उनको कितना क्लोज रखा जाता है, तो बहुत तेजी से फैलता है, तो पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है और सारे के सारे बर्ड्स की डेथ हो जाती है। कॉमन सिम्टम है इसका स्नीजिंग। अब किसी देश की रानी अपने खेत में जाएगी तो ऑब्वियसली एलर्जी तो होगी, तो छींकना, खांसना ये शुरू हो जाता है। और हरी हरी घास देखी तो रानी को हो गया डायरिया। किस कलर का? ग्रीन डायरिया। तो पहले तो रानी साहिबा को क्या हुई? एलर्जी हुई, क्योंकि रानी साहिबा कहां पे पहुंच गई? भारत के खेतों के अंदर। अब विदेशी रानी भारत के खेतों के अंदर जाएगी, हरियाली को देखेगी तो एलर्जी होगी। स्नीजिंग क्या है? एक एलर्जिक सिम्टम है। छींकना, खांसना, इस तरह के लक्षण रानी साहिबा के अंदर आ जाते हैं। और देख के हरियाली रानी साहिबा को ग्रीन डायरिया, ये भी पूछ लेते कई बार कि ग्रीन डायरिया कौन सी बीमारी का लक्षण है। तो याद रखना, रानी खेत देखने गई, एलर्जी हो गई और हरे हरे रंग की डायरिया शुरू हो गई। तो ग्रीन डायरिया जो है इस बीमारी का अनोदर मुख्य लक्षण है। इसके बाद दोस्तों बात करें इस बीमारी के अन्य पॉइंट्स की, तो इस बीमारी के अंदर जो इन्फेक्टेड पोल्ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, उनके अंदर गैस्पिंग एक सिम्टम आता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों कि जब पशु सांस लेता है, ब्रीथिंग करता है, तो सीटी की ध्वनि सुनाई देती है। एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग सीटी लाइक साउंड आर लिसन, उसको बोलते हैं गैस्पिंग। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, एट द ब्रीथिंग सीटी लाइक साउंड जनरेटेड। तो जब पक्षी बेचारा बीमारी से ग्रसित है, इन्फेक्टेड है, और जब वो सांस लेता है तो ऐसा लग रहा है वो सीटी बजा रहा है, तो उसको बोलते हैं गैस्पिंग। तो गैस्पिंग या
श्वास लेते समय सीटी की ध्वनि सुनाई देना, ये इस बीमारी का अनोदर लक्षण है। एक और लक्षण है इसका टोर्टिलाइटिस। टोर्टिलाइटिस टोर्टिलाइटिस के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड बर्ड्स होते हैं उनके नेक्स और लेग्स के अंदर पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। यहां पे लिख देता हूं इसको, पैरालाइसिस इन द नेक, समझ गए हूं, गर्दन एंड लेग्स। गर्दन और पैरों के अंदर इन्फेक्टेड बर्ड्स के संक्रमित पक्षी की गर्दन और पांवों के अंदर पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। पैरालिसिस को बोलते हैं लकवा। तो पैरालिसिस इन द नेक एंड लेग्स, जिसको अपन कॉमनली बोलते हैं टोर्टिलाइटिस। जैसे कि गैस्पिंग, इसके लिए शब्द काम में लेते हैं कि ब्रीथिंग के समय जो सीटी के जैसा साउंड या ध्वनि सुनाई देती है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं गैस्पिंग। और अगर नेक या लेग्स के अंदर पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, तो उसके लिए अपन वर्ड काम में लेते हैं टोर्टिलाइटिस। तो टोर्टिलाइटिस हो जाता है, गैस्पिंग हो जाती है, ग्रीन डायरिया हो जाता है, एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं, स्नीजिंग हो जाती है। तो इसके मुख्य सिम्टम है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके वैक्सीनेशंस की। तो इसका जो वैक्सीनेशन है वो किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ बर्थ। और ये जो वैक्सीन है ये कौन सा किया जाता है, लासोटा वैक्सीन। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि मनमोहन और मोदी आए, रानी प्राय से मिक्स हो गई, तो क्या बोला मोदी, लासोटा। तो पहली जो वैक्सीन है इस बीमारी की वो है लासोटा वैक्सीन, जो बर्ड्स के जन्म के पहले दिन ही उसको लगा दिया जाता है। लेकिन इसका जो दूसरा वैक्सीन है वो लगाया जाता है करीबन 8 से 12 वीक के बाद। ये तो हो गया फर्स्ट वैक्सीन। दूसरा वैक्सीनेशन किया जाता है आफ्टर 8 to 12 वीक्स। और ये वैक्सीन जो कौन सा होता है, ये होता है मुक्तेश्वर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लासोटा कौन सी बीमारी का वैक्सीन है, या मुक्तेश्वर कौन सी बीमारी का वैक्सीन है, या पूछ लेते हैं रानीखेत में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, लासोटा, मुक्तेश्वर, लासोटा एंड मुक्तेश्वर दोनों, और कोई भी नहीं। तो दोनों वैक्सीन दोस्तों इस बीमारी के अंदर लगाई जाती हैं। पहली वैक्सीन जो लगाई जाती है वो जन्म के पहले दिन जो चूजा होता है उसको लगाई जाती है, उसको बोलते हैं लासोटा वैक्सीन। और दूसरी जो वैक्सीन है जिसको बोलते हैं R2B वैक्सीन, जो पहली वैक्सीन के 8 से 12 वीक के बाद लगाई जाती है। और इस वैक्सीन का नाम है दोस्तों मुक्तेश्वर वैक्सीन। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं समराइजली कि रानीखेत वायरल डिजीज है। किसका डिजीज है, पोल्ट्री का, बर्ड्स का डिजीज है। कोजिंग एजेंट क्या है, पैरामिक्जो वायरस।
अन्य नाम क्या है? मनमोदी बुखार और न्यू कैस्टल डिजीज। दोस्तों, इस बीमारी का पहला केस न्यू कैस्टल नामक जगह के ऊपर देखा गया था, इसलिए इसको न्यू कैस्टल डिजीज भी कहा जाता है। और भारत के अंदर अपने उड़ीसा में एक जगह है रानीखेत, जहां पर इसका इंडिया में पहला केस देखा गया, इसलिए इसको रानीखेत बीमारी भी कहा जाता है। और ये बीमारी दोस्तों बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है। और ओवरऑल कॉमनली बात करूं तो बर्ड्स के अंदर जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो दोस्तों बहुत ही डेंजरस होते हैं। पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म जो है वो खत्म हो जाता है, इतने खतरनाक या डेंजर होते हैं, क्योंकि इस बीमारी के अंदर लार्ज जो बर्ड्स होते हैं वो 48 से 72 घंटे के अंदर ही डेड होना शुरू हो जाते हैं। पहला जो लक्षण आता है इसका वो आता है स्नेजिंग, जो कि एलर्जिक लक्षण है, एलर्जिक सिम्टम है। और स्नेजिंग का मतलब होता है छींक आना, खांसी आना। जैसे अपन कहीं जाते हैं, खेत वगैरह में, अपने खेत नहीं होते हैं, अपन बाहर जाते हैं तो दूसरी जगह पे अपने पास साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आंसू आना, छींक आना, इस तरह के सिम्टम्स जो है एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा ग्रीन डायरिया इस बीमारी का अनदर मुख्य लक्षण है। कि ग्रीन डायरिया कौन सी बीमारी का लक्षण है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा दो सिम्टम्स और आते हैं, गैस्पिंग। इस गैस्पिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जब बर्ड्स ब्रीथिंग करता है, श्वास लेता है, तो सीटी के लाइक साउंड जनरेट होता है। इसके अलावा दूसरा जो सिम्टम है इस बीमारी का वो है टोर्टिलाइटिस। टोर्टिलाइटिस का मतलब होता है कि संक्रमित बर्ड्स के या पोल्ट्री के नेक और लेग्स के अंदर पैरालिसिस हो जाता है, गर्दन और टांगों के अंदर लकवा मार जाता है, जिसको बोलते हैं टोर्टिलाइटिस। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वैक्सीनेशन या टीकाकरण की। तो रानीखेत बीमारी का 2 बार टीकाकरण किया जाता है। पहला टीकाकरण या वैक्सीनेशन फर्स्ट डे ऑफ बर्थ, बर्थ के पहले दिन। और ये वैक्सीन कौन सा होता है? लासोटा वैक्सीन। और दूसरा वैक्सीन किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है 8 से 12 वीक्स के बाद। और ये वैक्सीन कौन सा होता है दोस्तों? मुक्तेश्वर वैक्सीन या R2B वैक्सीन। ये दोनों वायरल डिजीज थी आज के लिए। कौन कौन सी? रिंडरपेस्ट और रानीखेत। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, थैंक यू।